नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश की उन लाखों परिवारों की उम्मीद से जुड़ी योजना के बारे में जिसने कच्चे घर से पक्के सपनों तक का सफर आसान बनाया है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो आज भी गरीब, निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अपने घर का सपना पूरा करने का बड़ा माध्यम बनी हुई है। दोस्तों, अपने सिर पर पक्की छत होना सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सम्मान की बात होती है। वर्षों तक किराए के मकान में रहने वाले, बारिश में टपकती छत से परेशान परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना का उद्देश्य साफ है, हर परिवार के पास सुरक्षित और मजबूत घर हो। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर बनाने या खरीदने में सीधी आर्थिक सहायता दी जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह योजना किन लोगों के लिए है। अगर आपकी सालाना आय तय सीमा के अंदर है, आपके नाम पर पहले से पक्का मकान नहीं है और आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग। ग्रामीण क्षेत्र में मकान निर्माण के लिए सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि शहरों में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। अब सवाल आता है कि इस योजना के तहत कितनी सहायता मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को घर बनाने के लिए तय राशि सीधे बैंक खाते में किश्तों में भेजी जाती है। यह राशि घर की नींव से लेकर छत तक के निर्माण में मदद करती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत होम कर दिया था, लोन पर ब्याज में छूट दी जाती है, जिससे एमई का बोझ काफी कम हो जाता है। कई परिवारों ने इस सुविधा का लाभ उठाकर किराए से मुक्ति पाई है। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया भी अब पहले की तुलना में काफी आसान कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सर्वे के आधार पर पात्र लोगों की सूची बनाई जाती है। वहीं शहरी क्षेत्र में आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और जमीन से जुड़े दस्तावेज जरूरी होते हैं। आवेदन के बाद सत्यापन प्रक्रिया होती है और पात्र पाए जाने पर लाभ सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस योजना में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। कई मामलों में मकान का मालिकाना हक महिला सदस्य के नाम या संयुक्त नाम से देना अनिवार्य किया गया है। इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं पारदर्शिता की। पहले योजनाओं में अक्सर शिकायतें आती थीं कि लाभ सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से जियो टैगिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इससे निर्माण की प्रगति पर नजर रखी जाती है और पैसे सीधे लाभार्थी के खाते में भेजे जाते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। हालांकि दोस्तों, किसी भी योजना की सफलता सिर्फ घोषणा से नहीं होती, बल्कि सही जानकारी और जागरूकता से होती है। कई लोग सिर्फ इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया या पात्रता की पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ग्राम पंचायत, नगर निकाय या आधिकारिक पोर्टल से सही जानकारी प्राप्त करें। किसी भी अफवाह या फर्जी कॉल से सावधान रहें। योजना का लाभ लेने के लिए किसी को अतिरिक्त पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य इस योजना के पात्र हैं, तो देर मत कीजिए। जरूरी दस्तावेज तैयार रखिए, अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराइए और सही माध्यम से आवेदन कीजिए। याद रखिए, यह योजना आपके अधिकार के रूप में बनाई गई है, किसी एहसान के रूप में नहीं। आज देश के अलग अलग राज्यों में लाखों घर इस योजना के तहत बन चुके हैं। कई गांवों की तस्वीर बदल चुकी है। जहां पहले मिट्टी की दीवारें और टिन की छतें थीं, वहां अब मजबूत दीवारों वाले पक्के मकान खड़े हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई का सुरक्षित माहौल, बुजुर्गों के लिए आराम की जगह और परिवार के लिए सम्मान, यही इस योजना की असली ताकत है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, वह बनता है विश्वास से, सुरक्षा से और भविष्य की उम्मीद से। प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस उम्मीद को मजबूती दी है। अगर सही जानकारी और सही प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा जाए, तो हर जरूरतमंद परिवार अपने घर का सपना जरूर पूरा कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी पात्र परिवार अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।